तो देखिए आज मुंबई में आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक होने वाली है। अब वक्त है अखबारों की खबरों के साथ में, हेडलाइंस के साथ में आपको रूबरू कराने का। तो आपको बताते हैं सबसे अहम खबर जो कि है इंडिया गठबंधन की इसी बैठक से जुड़ी हुई। आज बैठक होने जा रही है पूजा को, संयोजक से लेकर सीट शेयरिंग तक का फॉर्मूला तय किया जा सकता है। साथ साथ में यह भी बताया जा रहा है कि 2 दिन ये बैठक चलेगी। काफी अहम ये बैठक होने जा रही है। देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, 2024 के चुनाव से पहले 2024 में विपक्ष का चेहरा कौन होगा उसको लेकर चर्चा है कि इस बार इस इंडिया गठबंधन की बैठक में यह तय हो पाएगा कि कौन पूरा का पूरा जो गठबंधन है उसमें मुख्य भूमिका निभाने वाला है। हालांकि देखिए नीतीश कुमार ने कहा कि साहब मैं तो इस मेन रोल में नहीं हूं, फिर अब कौन होगा वो चेहरा। और जिस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात लगातार की जा रही है, क्या वो इस बार तय हो पाएगा? क्योंकि पिछली 2 बैठकों की अगर बात करते हैं तो उसमें बार बार सिर्फ यही कहा गया कि इस मौजूदा सरकार से लड़ने को हम तैयार हैं, जीतेंगे हम। ममता बनर्जी को उठाकर देखिए, सब 200 रुपए का जो कटौती की गई, जो सिलेंडर सस्ता हुआ, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि ये गठबंधन का ही असर है कि सरकार को डर लग रहा है और 200 रुपए कम करने पड़ रहे हैं। लेकिन इससे इतर सबसे बड़ी चुनौती खुद इसी इंडिया गठबंधन के सामने है कि कैसे सबको साथ लेकर 2024 के चुनाव में उतर पाएंगे। बिल्कुल पूजा, नजरें इस बैठक के ऊपर बनी हुई है जो कि मुंबई में होने जा रही है। और आपसे नहीं, जब से पिछली बैठकें हुई थी, पटना हो या फिर वो बेंगलुरु हो, तब से तीसरी बैठक की अटकलें लगाई जा रही थी। जिस बीच जब सिलेंडर के दाम कम किए गए तो ममता बनर्जी ने यहां पर एक तंज कसते हुए भी वो नजर आई। उन्होंने कहा कि अभी तक बस 2 बैठकें हुई हैं, जब 200 रुपए आपने कम कर दिए, तीसरी बैठक होगी तो आप क्या क्या कर देंगे। हालांकि देखिए इसमें आपको यह भी जानकारी दे दें कि 28 दल शामिल होने जा रहे हैं, जिसके करीबन 63 प्रतिनिधि जो है वो इस बैठक में आपको आज नजर आने वाले। कई मायनों में बैठक अहम हो जाती है। अब इसके ऊपर आपको यह भी बता दें कि एनडीए को चुनौती देने के लिए इन बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। आईएनडीआईए गठबंधन बनाया गया। इसके ऊपर मायावती का क्या रुख है यह भी आपको बता दें। मायावती ने इससे दूरी बनाई हुई है। मेरे पास इस वक्त अमर उजाला है। अमर उजाला की हेडलाइंस, विपक्षी गठबंधन की बैठक में तय होगा संयोजक, प्रधानमंत्री पद के कई दावेदार। अब जहां पर नीतीश कुमार साइडलाइन होते हुए नजर आ रहे हैं, खुद को वो कह रहे थे कि वो प्रधानमंत्री पद में नहीं होंगे, एक तरीके से इनडायरेक्टली वो कहते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आज किस दावेदार को सामने रखा जाता है। खबर तो यह भी आ रही थी पूजा कि हो सकता है ये जो पूरा गठबंधन है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आए। कई जो रीजनल पार्टीज है वो इंडिया गठबंधन का, आईएनडीआईए गठबंधन का दामन थामती भी नजर आए। देखिए संयोजक कौन होगा ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा चर्चा इस बात को लेकर हो रही थी कि इस बार जब ये तीसरी बैठक होगी तो जो इंडिया गठबंधन का कुनबा है वो बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें पहले जिक्र हो रहा था बसपा सुप्रीमो मायावती का भी, और चर्चा ये हो रही थी कि बसपा सुप्रीमो के पास भी फोन पहुंचा है कि आप आइए और हमारे साथ में जुड़ जाइए। हालांकि बसपा सुप्रीमो सामने आती हैं, स्पष्ट करती है कि साहब हम तो किसी के साथ नहीं जाने वाले, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, हम तो अकेले ही लड़ेंगे। तो अब ऐसे में मायावती अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी हैं। तो ये देखिए अखबार में भी आज सबसे पहले फ्रंट पेज पर छपी हुई खबरों में जिक्र इसी बात का हो रहा है कि इंडिया गठबंधन में कौन कौन शामिल होने वाला है और आज की इस बैठक में क्या रहने वाला है। तो देखिए कौन होगा विपक्षी इंडिया का पीएम चेहरा, यह सवाल अब भी बना है। और देखिए इस चर्चा में 3 नाम आगे हैं। कौन कौन से? केजरीवाल, अखिलेश और उद्धव के नाम की चर्चा हो रही है। हर पार्टी में अलग अलग नाम को लेकर चर्चा हो रही है। मोदी के सामने मजबूत चेहरा लाने की चुनौती हो रही है। और ऐसा भी हम क्यों कह रहे हैं कि ये 3 चेहरे, क्योंकि इन्हीं पार्टी के लोग बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। दिल्ली के नेता कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल होने चाहिए पीएम पद के दावेदार। यूपी में अखिलेश यादव के समर्थक इसी बात को कहते हुए नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए, वहीं पश्चिम बंगाल जाते हैं तो ममता बनर्जी का जिक्र होने लगता है। तो हर पार्टी के लोग अपने नेता को चाह रहे हैं कि वो पीएम पद के उम्मीदवार हो, वो दावेदार हो। लेकिन इस बीच साक्षी सबसे बड़ा सवाल बना हुआ ये कि भाई चेहरा होगा कौन। हालांकि वो बार बार कहते हैं, कल ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया होगा चेहरा। बिल्कुल पूजा, लेकिन बड़ी बात तो देखने वाली और समझने वाली इसमें यह है कि जब पिछली बैठक हुई थी तो हम सबने देखा था किस तरीके से जब आईएनडीआईए नाम सामने आया तो उसके ऊपर कितनी ज्यादा असहमति बनती हुई नजर आई। वो विपक्षी गठबंधन जो एकजुट होकर मोदी सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए इकट्ठा हो रहा है और कह रहा है कि हम पार्टी बनाएंगे और बीजेपी को मात देंगे, वो गठबंधन में जब नाम को लेकर इतनी कंफ्यूजन हुई तो जब चेहरे की बात आती है, चेहरा तो बहुत बड़ी चीज होती है और पीएम पद का चेहरा, तो कैसे इन सबके बीच में सहमति बनती हुई नजर आएगी। कैसे कोऑर्डिनेशन कमेटी का ये लोग गठन कर पाएंगे, समन्वय समिति जिसका जिक्र किया जा रहा है, वो भी तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सर्वे के ऊपर भी हम बात करेंगे इसी बुलेटिन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर 80% भारतीयों ने अपना भरोसा जताया है। जब पीएम पद के आपके सामने इतना बड़ा फेस हो तो लड़ना और मुश्किल हो जाता है, वो भी तब जब आप एकजुट नहीं हो पा रहे हो और कोशिश तमाम कर रहे हो। और इसी को लेकर देखिए एक हेडलाइन नजर आ रही है एनबीटी के अंदर, जिसमें जिक्र है 10 में से 8 भारतीय मोदी के पक्ष में। दरअसल प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट सामने आई और उसके अंदर स्पष्ट तौर पर यह कहा गया
कि पूरे भारत में अगर सबसे पसंदीदा कोई है तो वो नरेंद्र मोदी हैं। और सिर्फ पसंदीदा नहीं, लोगों का भरोसा है। मतलब एक पसंद के लिए तो हो सकता है कि आप लोग किसी बात पे पसंद करो, लेकिन भरोसा ये किसी भी नेता के लिए एक बड़ी अचीवमेंट होती है। और देखिए 10 में से 8 भारतीय मोदी के पक्ष में हैं। ये जो सर्वे है बकायदा, ये उस सर्वे की रिपोर्ट है जिसका जिक्र मैं यहाँ पर कर रही हूँ कि 10 में से 8 भारतीय मोदी के पक्ष में हैं। और ये जो प्यू रिसर्च है वो कहती है, तो ये अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है देश की सरकार के लिए। बिल्कुल पूजा, अमर उजाला की पहली हेडलाइन भी यही है, पीएम मोदी पर 80% भारतीयों को भरोसा, देश का कद बड़ा है। और ये जो रिसर्च की गई है, प्यू रिसर्च जिसका आप जिक्र कर रही है पूजा, 24 देशों में 30,861 लोगों के बीच में सर्वे किया गया। दुनिया भी सोचती है भारत के लिए अच्छा। ये हेडलाइन यहां पर अमर उजाला के द्वारा दी गई है, जो कि दर्शाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्री मोदी वैसे ही सोशल मीडिया पर भी आगे थे, और ना केवल सोशल मीडिया पर आगे हैं, असलियत में भी पीएम मोदी आगे चल रहे हैं। तो इस बीच विपक्षी गठबंधन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से काम किए हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी, देखिए अपने देश में तो आपके को लोग कबूलते ही हैं, लेकिन जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाहर जाते हैं, आप जब अपने भारत को मजबूती के साथ उनके सामने रखते हैं कि साहब ये देखिए हमारी ये अचीवमेंट है, और जब आप भारत का कद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाते हैं, तो लोगों के मन में जो सम्मान होता है, जो भरोसा होता है, वो और ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए देखिए बीजेपी के लोग तो ये तक कहने लगे हैं, मोदी की तुलना टर्मिनेटर से करने लगे, क्योंकि टर्मिनेटर का क्या होता है, हमेशा कौन है विजेता टर्मिनेटर में। तो ऐसे में वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी भैया वो हैं जो हमेशा जीतेंगे ही जीतेंगे। अब इंडिया गठबंधन का क्योंकि जिक्र हो रहा है, तो बात वही आ जाती है कि साहब उनके सामने चेहरा होगा कौन, जिसको विपक्षी गठबंधन तय ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि इतने सारे दावेदार हैं। और बार बार वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि साहब हम तो बाद में तय कर लेंगे। जैसे मैंने जिक्र किया था ममता बनर्जी के बयान का, ममता बनर्जी ने इस बात का जिक्र किया था कि साहब इंडिया होगा, इंडिया ही चेहरा होगा। तो जनता तो एक चेहरा देखना चाहती है ना, किस पे भरोसा करें। जब आप देश की बात करते हैं, जब आपने नेता की बात करते हैं, तो आपको ये उम्मीद होती है कि वहाँ पर आपको कोई फेस होना चाहिए। बीजेपी ने भी फेस दिखाया, चुनाव लड़ा, मोदी पर भरोसा जनता ने किया, और एक बार नहीं बल्कि 2 बार जिताया। बिल्कुल पूजा, न केवल भरोसा जताया, उस बीच जो प्रधानमंत्री ने दावे किए हैं उनको कहीं ना कहीं हकीकत में भी तब्दील किया है। केवल वो दावे नहीं थे, केवल वो वादे नहीं थे, उनको हकीकत में तब्दील करके दिखाया है। और ये तक कहा जा रहा है पीएम के द्वारा बार बार अपने तमाम भाषणों में, चाहे वो संबोधन भारत में दिया गया हो, चाहे वो विदेश में दिया गया हो, कि मेरे तीसरे टर्म में जब मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बनूंगा तब भारत को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाऊंगा। और इसी बीच में ये प्रधानमंत्री के दावे हैं,